हाय एवरीवन, अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएई वगैरह के अंदर एज अ टीचर मूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। अगर आप इन चंद चीज़ों को और क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर लें अपनी स्किल्स के अंदर, जो आगे हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको इन तमाम कंट्रीज़ की जो पीआर है वो लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सकता है कि आप इजीली इसकी पीआर गेट कर सकते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं देखें। पाकिस्तान, इंडिया और स्पेशली एशिया के अंदर हम सब जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। बेशक आप इस बात से एग्री ना करें, लेकिन हमारे यहाँ टीचिंग का कोई भी रोड मैप नहीं है, ना कोई प्रॉपर पाथवे है। मैंने बहुत ज़्यादा स्किल्डफुल पर्सनस को भी जो है वो टीचिंग के अंदर रुलते हुए देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने शायद इंजीनियरिंग कर रखी है, या उन्होंने मेडिकल पढ़ा हुआ है, या उन्होंने जो है वो एमबीए या बिज़नेस पढ़ रखा है। हर किस्म का बंदा जिसको उसके प्रोफेशन में जॉब नहीं मिलती वो हमारे यहाँ टीचर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। आपको एक प्रॉपर रूट को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर क्वालिफ़िकेशंस गेट करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है वो आप बतौर टीचर यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव करना चाह रहे हैं तो देखें, आप जो है ना वो राइट क्वालिफ़िकेशन की तरफ आएँ। पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आप इन कंट्रीज़ के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड किसी कोर्स में एडमिशन लें, या फिर यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल यूके में आप QTS या PGCE की क्वालिफ़िकेशन हासिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपको ना सिर्फ यूके के अंदर बल्कि आपको जो है ये कनाडा, US, UAE वगैरह हर जगह पर ये एक स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आप क्राइटेरिया और असेसमेंट मीट करते हैं तो किसी भी कंट्री के अंदर जो है ना बतौर टीचर आप काम कर सकते हैं। ऋषि सुनक, प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूके, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि अगर आप क्वालिफाइड टीचर हैं तो हम आपको जो है वो टैक्स से भी किसी हद तक एग्जाम्प्ट करेंगे, जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है उससे भी जो है वो आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, और उसके अलावा आपको माइग्रेशन के जो है ना वो बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। इफ़ यू थिंक यू आर अ पर्सन जो कि आइल्स के अंदर एटलीस्ट 6 या 7 जो है वो हर एक के अंदर सिक्योर कर सकता है, तो फिर आपका ये डिसीजन ठीक होगा। आप इन कंट्रीज़ के अंदर मूव करें और यहाँ पर आकर आप ये क्वालिफिकेशन गेट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप आइल्स या इंग्लिश लैंग्वेज को मीट नहीं कर सकते, फिर जो है ना ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही जो है ना वो टीच करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। जो आपका प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहकर आपने जो है वो हर चीज़ अपनी इंग्लिश के अंदर ही करनी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इसकी तरफ मत आएँ। लेकिन इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू दैट, तो फिर जो है वो आपको ज़रूर इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए। तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, US, कनाडा, अमेरिका, UAE, यहाँ पर हर जगह जो है वो टीचिंग के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है। यहाँ पे स्किल्डफुल टीचर की ज़रूरत है। अगर तो आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ें मीट कर सकते हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी आप खुद बेहतर समझते हैं। थैंक यू।